हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रवि ज्ञान सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 1A। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? परिमेय संख्याएँ। ठीक, क्या नाम है? परिमेय संख्याएँ। तो हम परिमेय संख्याओं को जानने से पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, उसके बाद परिमेय संख्याएँ पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। चलिए देखिए, मतलब पहला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब परिभाषा देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब वस्तुओं को गिनने के लिए देखिए, आप किसी चीज़ को गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? बताइए। आप जब किसी चीज़ को गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते हैं ना। एक, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक, ये होता है प्राकृतिक संख्या। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। ठीक, इसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। ठीक, और इसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो एक होती है। अब हम देखते हैं अगला कौन सा है। देखिए, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक, क्या कहते हैं? होल नंबर्स। आप देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य यानी कि जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य यानी कि जीरो को ऐड कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए, प्राकृतिक संख्या तो हम समझ गए थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को, अब यहाँ पर शून्य लिख देते हैं। ठीक, अब ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक, आप इतना याद रखिए कि एक से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। अब ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या जैसे में। ठीक, अब हम समझ गए ना कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को जोड़ लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और अगर पूछता है कोई आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बोलेंगे? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे? जीरो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला कौन सा है। देखिए, तीसरा हमारा क्या है? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। अब देखिए, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब शून्य तो हम जानते हैं क्या होता है? शून्य यानी कि जीरो। ठीक, अब धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं तो देख लेते हैं धनात्मक संख्याएं। अब देखिए, ये जीरो है। जब हम जीरो से दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है? प्लस में आता है सब। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक, अब ये हो गई जीरो से दाहिनी तरफ की संख्याएं। अब जीरो से बाएं तरफ की संख्याएं देखते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब देखिए, जो ये संख्या है हमारी, ये प्लस में है, यानी कि प्लस वाली संख्या है, तो हम इधर की संख्याओं को धनात्मक संख्याएं बोलते हैं। जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं उन्हें धनात्मक बोलते हैं और जो माइनस वाली होती हैं उन्हें ऋणात्मक बोलते हैं। तो वही कहा गया है
कि पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें जीरो आता है, सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। वे सभी पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहलाती हैं। ये पूरा यानी कि पूरा जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो आए तो वे पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर्स। ठीक, समझ गए। अब देखिए जो जीरो होता है हमारा वो ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। इतना याद रखिए कि जीरो हमारा न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। जीरो क्या होता है? उदासीन। जीरो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, अब हम समझ में आया कि पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें जीरो, सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, उसे पूर्णांक बोलते हैं यानी कि इंटीजर्स। ठीक, अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए चौथा हमारा क्या है? परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। चलिए जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जो संख्याएं p अपॉन q यानी कि अंश बटे हर, p अपॉन q का मतलब अंश बटे हर। ठीक, जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हों तथा q जीरो ना हो, q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो p और q हो वो तो पहली बार पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक अभी हमने पढ़ा है कि जो संख्याएं धनात्मक होती हैं वो भी पूर्णांक होती हैं और जो ऋणात्मक होती हैं वो भी पूर्णांक होती हैं और जीरो ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे p -3 और यहाँ पे 1। अब देखिए ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है, अब हम चेक करते हैं। देखिए -3 पूर्णांक है। देखिए -3 पूर्णांक है। अब हम चेक करेंगे 1 यानी कि क्यों, p तो हो गया, ये हमारा p है और ये क्यों है। ठीक, अब देखिए p पूर्णांक है, अब क्यों चेक करेंगे पूर्णांक है कि नहीं। अब 1, देखिए 1 में कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है, तो क्यों भी पूर्णांक है हमारा। और देखिए क्यों, अब इसको चेक करेंगे कि क्यों जीरो के बराबर है। तो देखिए क्यों का मान कितना है? 1 है। क्यों जीरो है? नहीं, जीरो नहीं है, यानी कि ये क्या है? परिमेय संख्या है, हमारी परिमेय संख्या। ठीक, ऐसे कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 8/4। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं, अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक, अब देखिए जो -8 है ये पूर्णांक है कि नहीं, तो हम जानते हैं माइनस वाली भी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, प्लस वाली भी संख्याएं पूर्णांक होती हैं और जीरो भी पूर्णांक होता है। तो देखिए ये पूर्णांक है तो आप कहेंगे हाँ। ठीक, ये क्यों पूर्णांक है तो आप कहेंगे हाँ। अब ये दोनों शर्त तो हो गया पूर्णांक। अब देखिए क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्यों जीरो के बराबर है तो आप कहेंगे नहीं, क्यों जीरो के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, -8/4 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि लिखा रहेगा 4। अब बताइए 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए जब कभी भी इस तरह लिखा रहे, ठीक, इस तरह लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं? बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक, जब कभी भी अगर केवल अंश लिखा है ऐसे तो हम बटे में 1 लिख देते हैं, क्योंकि बटे में हमेशा 1 लिखा रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है कभी कभी। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4/1 परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है। क्यों, ये भी पूर्णांक है। ठीक, और जीरो के बराबर भी नहीं है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप बताइए जीरो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक, बताइए जीरो परिमेय संख्या है। देखिए अब इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, बटे में 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 होता है। ठीक, अब देखिए जीरो क्या है? p, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अब देखिए जीरो पूर्णांक है कि नहीं है, तो हमने बताया जीरो प्लस माइनस ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं।
तो 0 हमारा अंश है, तो पूर्णांक है, और बटे में 1 लिखा हुआ है, ठीक, जो कि क्यों है हमारा। अब देखिए क्यों नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम चेक करेंगे कि क्यों 0 के बराबर है। तो क्यों का मान क्या है, 0 है नहीं, 1 है। तो हम क्या बोलेंगे, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक, 0 एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर, ठीक। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और देखिए परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इतना याद रखिएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन अगला है वो ऐसे लिखा रहेगा कि -8। अब इसको हर के रूप में लिखो। तो आप इसको हर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हर के रूप में लिखना है, यानी कि अंश होना चाहिए और बटे में हर होना चाहिए। तो हम अभी हमने बताया कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, ठीक। इसको अब ये हो गया परिमेय संख्या है, -8/1 परिमेय संख्या है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। यानी कि हमें क्या करना है, अंश ऊपर का होता है, बटे में हर, इस तरह लिखना है, और हर हमारा क्या आना चाहिए, 1, ठीक। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसी के नीचे 1 लिख देना है। जैसे कि ये क्या है, -7, तो -7 बटे में 1, ये हो गया इसका आंसर। क्या कह रहा है, देखिए पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए, यानी कि अंश बटे हर, तो ये अंश और ये हर हो गया। और यहाँ पे हमें कह रहा है कि हर जो है वो 1 होना चाहिए, तो हर 1 हो गया। ऐसे इसका भी कर लेंगे, 11/1 -45 बटे में 1, ठीक। ऐसे इसका कर लेंगे, 71/1 हो गया ना, परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में। और जिसका हर क्या है, 1 है, देखिए सबका हर क्या है, 1। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, यानी कि जिसका अंश कितना है, 8 है, -16 है, 20 है, -24 है, ठीक। अब देखिए हमारा जो क्या लिखा क्या हुआ है, पहले बताइए, -4/5, तो यहाँ तो -4 लिखा हुआ है, और क्या कह रहा है यहाँ पे, जिसका अंश 8 है। पहला क्वेश्चन जो लेंगे 8, तो 8 कैसे आएगा बताइए, -4 जो है ये 8 कैसे बनेगा। देखिए जब -4 को हम देखिए 2 से गुणा करते हैं तब कितना आता है, कितना आएगा, -8, ठीक। तो हमें क्या लाना है, +8 लाना है, ठीक। अब +8 कैसे आएगा, जब हम -2 से गुणा करेंगे, यानी कि जब हम -4 का गुणा -2 से करेंगे तब कितना आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 4 दूनी कितना होता है, 8, ठीक। देखिए माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तब आएगा प्लस, ठीक। और जब प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तब भी प्लस आएगा, और जब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तब हमारा माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तब भी माइनस आएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। तो हमें क्या लाना है, 8 लाना है, माइनस जो 4 है उसको 8 में बदलना है, तो इसमें -2 से गुणा करेंगे तभी ये 8 में होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, -4/5, ठीक। ये हमारा तो हो गया, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे कि अंश और हर में -2 से गुणा करने पर, ठीक। हम इसे लिख देते हैं, गुणा करने पर, अंश और हर में -2 से गुणा करने पर। अब देखिए ये अंश और ये हर, अब -2 से गुणा करिए, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए क्या आता है हमारा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तब क्या आता है, प्लस आता है, तो हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 बटे में 10। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस है, और जब प्लस का गुणा
माइनस से करते हैं प्लस का गुणा माइनस से, तब क्या आएगा माइनस, यानी कि -10। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्या कर रहा है, जिसका अंश 8 हो, देखिए अंश 8 आ गया ना, तो यही हमारा पहला का आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर खा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर खा में क्या है, -16, यानी कि जो अंश है हमें क्या लाना है, -16। अब देखिए -4/5। अब -4 को किससे गुणा करें कि ऊपर जो है हमारा 16 आ जाए। तो देखिए 4 चौक 16 होता है ना, तो 4 का गुणा, जब -4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, -16। तो देखिए ये तो हो गया, माइनस प्लस माइनस और 4 चौक 16। हमें क्या लाना है, माइनस में लाना है, तो हम केवल 4 से गुणा करेंगे। ठीक, अब हम पहले यहाँ पे लिखेंगे कि अंश और हर में 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या लिखा हुआ है, -4/5। ठीक, अब इसको हम गुणा कर लेंगे किससे, 4 से, कितना आएगा, 4 चौक 16, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 चौक 20। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जो हमें क्या लाना था, 4, देखिए -16 लाना था ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या है, अंश और यहाँ पे होगा हर में, और यहाँ पे -4/5 के अंश और हर में 4 से गुणा करने पर। ठीक, तभी तो आएगा, किस में गुणा किए हैं, -4/5 में। -4/5 का गुणा 4 से किए तो -16/20 आया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर गा करेंगे इसी तरह। अब देखिए हमको जो अंश लाना है 20 लाना है। ठीक, और क्या है -4। अब देखिए अंश यही है, अब इसको 20 कैसे बनाया जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि 4 का गुणा 5 से करेंगे तब क्या आएगा, 4 पंचे 20। तो ये प्लस माइनस माइनस, ये देखिए क्या, ये तो माइनस में आ रहा है, तो हमको माइनस नहीं लाना है, तो हमें यहाँ पर भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि -5 से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो हम फिर से लिखेंगे भाई कि -4/5 के अंश और हर में -5 से गुणा करने पर। ठीक, गुणा करने पर, तो -4/5 हो गया। अब इसका अंश, अंश में कितना -5, -5 से गुणा किए, फिर हर में -5 से गुणा किए, तो 4 चौक 16, माइनस 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 प्लस, और प्लस लिखते नहीं हैं, 55 25, प्लस माइनस माइनस। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन घा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर घा में क्या लिखा हुआ है, -24, यानी कि हमें जो -4 है उसको -24 बनाना है। तो कैसे बनेगा, 4 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 चौक 24। ठीक, ये माइनस प्लस माइनस, ये तो बन गया -24, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब हम फिर से वही लिखेंगे कि -4/5 के अंश और हर में 6 से गुणा करने पर। ठीक, गुणा करने पर क्या आएगा, -4/5 गुणे 6 गुणे 6, ये देखिए 4 छंग 24, अब माइनस प्लस माइनस, 5 छक कितना होता है 30। ठीक, 24 बन गया ना अंश, बस ये हो गया
आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश नहीं, यहाँ पे हर होगा, जिसका हर है। क्या है? 7 है, -14 है, 21 है, -35 है। तो हमको जो अब इस बार क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, -5/-7। अब हमको करना है इसको चेंज करना है, यानी कि हर को क्या करना है, 7 लाना है, प्लस में लाना है। तो अब प्लस में 7 कैसे आएगा बताइए, कि जब आप माइनस का गुणा करेंगे, 7 तो लिखा ही है कि जब आप माइनस का गुणा करेंगे तभी आएगा 7। तो कैसे आएगा, देखिए, जब आप माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस। तो क्या करना है, समझ में आया, क्या करना है, -1 से अंश और हर में गुणा करना है। ठीक, क्या करना है, -1 से अंश और हर में गुणा करना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते आए हैं कि ये हो गया का, सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखिए, -5/-7 के अंश और हर में -1 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर। अब गुणा कर लेते हैं, ये हो गया -5/-7 गुणे -1 गुणे -1। ठीक, अब देखिए, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए, मैच करिए हर को, ये अंश है, ये हर है, तो इस बार क्या बोला है, हर। तो हर को क्या करना था, 7 लाना था, 7 आ गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर खा करेंगे। क्वेश्चन नंबर खा देखिए क्या करना है, कि हर को हमें इस बार -14 बनाना है कितना, -7। अब देखिए 14 कैसे बनेगा, जब इसका गुणा 2 से करेंगे तभी तो आएगा 14। तो हम क्या लिखेंगे अब, -5/-7 के अंश और हर में 2 से गुणा करने पर। ठीक, तो हम 2 से गुणा कर देते हैं, ये देखिए ऊपर 2 से गुणा हुआ, यहाँ पे नीचे से भी करेंगे। 5 दूनी कितना हुआ 10, माइनस, और 7 दूनी कितना हुआ 14। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। हमको क्या लाना था, हर में -14, -14 आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। देखिए गा में क्या करना है, हर को हमें क्या लाना है, 21 लाना है। अभी कितना है, -7। अब देखिए, -7 को किससे गुणा करें कि 21 आ जाए, प्लस का 21 आ जाए। तो 7 एकम कितना होता है, 7, 7 दूनी 14, हाँ 7 त्रिक 21। ठीक, 7 का गुणा जब 3 से करेंगे तब 21 आएगा। तो ये तो माइनस में आ रहा है, हमको क्या लाना है, प्लस में लाना है। तो प्लस में क्यों कब आएगा, जब यहाँ पर भी माइनस होगा, तभी तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तभी तो प्लस आता है। तो यहाँ -3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि अंश और हर में -3 से गुणा करने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी -3 से गुणा करेंगे। अब देखिए 5 तें कितना हुआ 15, 7 त्रिक 21, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, हर जो है हमारा 21 आ गया। तो ये हो गया आंसर। ठीक, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर घा करेंगे। घा कितना है हमारा, -35, यानी कि हमको क्या करना है, -7 को 35 लाना है। 35 कब आएगा, 7 चौक 28, 7, हाँ 7 पचे 35, 7 पचे कितना होता है 35। देखिए माइनस में आ गया, तो हमें क्या करना है, अंश और हर में 5 से गुणा करना है, तभी तो 35 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -5/-7 के अंश और हर में 5 से गुणा करने पर। ठीक, हम लिख लेते हैं -5/-7, यहाँ पर भी 5 से गुणा और यहाँ पर भी 5 से गुणा, ये हो जाएगा 5 25, माइनस आ जाएगा 7 पचे 35, माइनस आ जाएगा, हमको क्या लाना था -35। ठीक, ये हो गया आंसर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। निम्नांकित परमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। यानी कि जो यहाँ लिखा हुआ है इसको क्या करना है, धनात्मक बनाना है, यानी कि प्लस में लाना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, -9/-11। अब ये प्लस में कैसे आएगा बताइए, कि जब हम माइनस का गुणा करेंगे किसी से तभी प्लस में आएगा। तो हमें क्या करना है, तो -11 लिखा हुआ है, ये प्लस कब आएगा, जब हम -1 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 11 एकम 11 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें इसको चेंज नहीं करना है, यानी कि नंबर को नहीं बदलना है, केवल माइनस प्लस को चेंज करना है। हर को धनात्मक बनाइए, यानी कि आप -1 से जब गुणा करेंगे तो हर जो है धनात्मक बन जाएगा सभी में। इसमें भी -1 से गुणा, इसमें भी -1 से गुणा, इसमें भी -1 से गुणा, इसमें भी -1 से गुणा। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। क्या करना है, -1 से गुणा करना है, तो आप लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, -9/-11 गुणे -1 गुणे -1, 9 एकम 9, 11 एकम 11। ठीक, हर को धनात्मक बनाइए, बन गया ना, कितना आया 9/11 प्लस में है तो हो गया आंसर। अब उसी प्रकार इसको करेंगे, 11/-17 गुणे -1 गुणे -1। ठीक, कितना आया, 11 एकम 11, 17 एकम 17 और माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये हो गया आंसर। अब उसी प्रकार इसको करेंगे, -4/-19। ठीक, इसको भी -1 से गुणा, इसको भी -1 से गुणा। देखिए बहुत आसान है। अगर जब कह रहा है हर को धनात्मक बनाइए तो -1 से गुणा कर दीजिए। अगर आपसे कहेगा अंश को धनात्मक बनाइए तो उसमें -1 से गुणा कर दीजिएगा। बस 4 एकम 4, 19 एकम 19, ये हो गया धनात्मक। ठीक, इसी प्रकार 7/-13 गुणे -1 गुणे -1 कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस 13 एकम 13 माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये हो गया आंसर। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, केवल हर को धनात्मक बनाइए। माइनस में दिया हुआ है, आप -1 से गुणा कर देंगे तो हर हमारा धनात्मक बन जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। जैसा कि अभी हमने अंश को बनाया था धन पूर्णांक, अब हमें अभी हमने क्या बनाया था, हर को बनाया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें क्या बनाना है, अंश को। तो इसमें भी जब -7 का गुणा -1 से करेंगे तभी तो 7 आएगा। तो सब में क्या करना है, -1 से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए कैसे करना है, -7/13 गुणे -1 गुणे -1। ठीक, देखिए 7 एकम 7, 13 एकम 13, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो क्या आएगा, माइनस। हो गया आंसर। ठीक, अब उसी प्रकार इसको करेंगे, -11/-19 गुणे -1, यहाँ भी गुणे -1। ठीक, 11 एकम 11, 19 एकम 19, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं तीसरा, -18/23 गुणे -1 गुणे -1, 18 एकम 18, 23 एकम 23, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस। अब इसको भी कर लेते हैं, -19/-23 गुणे -1 गुणे -1, तो 19 एकम 19, 23 एकम 23, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5।